ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी पवई की, जहां ग्राम पंचायत टिकरिया में सेक्टर स्तरीय ग्रामोदय से अभ्योदय अभियान कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां रीवा के लाल रमेश तिवारी ने थल सेना प्रमुख के हाथों वेटरन अचीवर्स अवार्ड अचीव कर रीवा सहित समूचे विंध्य को किया गौरवान्वित। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। ग्राम पंचायत टिकरिया में जन अभियान परिषद पवई द्वारा ग्रामोदय से अभ्योदय अभियान के अंतर्गत पत्ने जन सेवा समिति पवई के तत्वाधान में सेक्टर स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष बिसानी जयप्रताप सिंह, विशिष्ट अतिथि कृष्णपाल सिंह उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष प्रदीप ताम्रकार ने की। बैठक में सेक्टर अंतर्गत प्रस्फुटन समिति के सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन शामिल हुए, जहां अभियान के उद्देश्यों, ग्राम विकास, जन भागीदारी और सामाजिक जागरूकता पर विस्तार से चर्चा की गई तथा अतिथियों ने ग्रामीणों से सक्रिय सहभागिता का आह्वान करते हुए कहा कि जन सहयोग से ही गांव का सर्वांगीण विकास संभव है। वहीं कार्यक्रम का आभार प्रस्फुटन समिति अध्यक्ष अजय विश्वकर्मा ने व्यक्त किया। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। शासकीय सांदीपनी विद्यालय पवई में शैक्षिक एवं औद्योगिक भ्रमण का आयोजन किया गया, जिसमें नवीन व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड अंतर्गत कृषि, फ्लोरिकल्चर, सोलेनेसी और हेल्थ केयर ट्रेड के साथ कक्षा 12 के विज्ञान, गणित, कला और वाणिज्य संकाय के 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। छात्रों के साथ उनके व्यावसायिक शिक्षक रोहित बेहरे, रूपा सेन और प्राचार्य आर.के. नगायच, आर.के. श्रीवास्तव, एस.एस. कुंवर, लक्ष्मी प्रसाद अहिरवार, मुकेश जायसवाल, अमित गुप्ता, रूप नगायच और सुचेता नामदेव उपस्थित रहे। शैक्षिक भ्रमण दल सुबह 10 बजे 2 रिजर्व बसों से AKS यूनिवर्सिटी सतना के लिए रवाना हुआ। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेना से रिटायर्ड जूनियर कमीशन अधिकारी रमेश तिवारी को गुलाबी शहर जयपुर में सेना के 78वें दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वेटरन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम देशभक्ति और सेवा के मूल्य जागृत करने के लिए बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया, जिसमें देश के सभी लेफ्टिनेंट जनरल, राज्यपाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर के कोच रमेश तिवारी ने यह सम्मान अपने माता पिता और प्रशिक्षण ले रहे बच्चों को समर्पित किया। सेना में अनुशासन, नेतृत्व और साहस से सुसज्जित रमेश तिवारी ने नायब सूबेदार पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी खेल के माध्यम से समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। सीमित संसाधनों में सैकड़ों खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर उनमें अनुशासन, आत्मबल, चरित्र निर्माण और राष्ट्र प्रेम के मूल्य विकसित किए। उनके मार्गदर्शन में अनेक खिलाड़ी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। उनके इस उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें मध्य प्रदेश सरकार और सेना प्रमुख द्वारा सम्मानित किया गया, जो समाज और राष्ट्र के लिए उनके समर्पित कार्य का प्रतीक है और नवयुवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। वेटरन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है अभी आपको जयपुर में जी। और पूरे देश में सिर्फ मध्य प्रदेश से आप ही सेलेक्ट हुए थे जी। कितना अच्छा वहाँ का अनुभव रहा और देश के सेनाध्यक्ष प्रमुख, थल सेनाध्यक्ष प्रमुख के हाथों आपको यह सम्मान मिला है। तो सबसे पहले तो सबको मैं नमस्कार करता हूँ, रीवा वासियों को नमस्कार करता हूँ, सेना को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमको सेना ने इस लायक समझा कि अचीवर अवार्ड हमको दे करके, और जयपुर राजस्थान में जो देश की सबसे सुंदर इस समय कहा जाए कि नगरी है, वहाँ पे हमें सम्मान दिया गया है। और इस सम्मान के पीछे था कि सेना में जन जन में प्रेम और जन जन में देशभक्ति जो अभी भरने का पहली बार आज़ादी के आज जब से भारत हमारा आज़ाद हुआ था, तो उसमें पहली बार इतना विशाल प्रोग्राम हुआ था जहाँ पे इतने सारे देश के जर्नल और जो विदेश से भी राज्यपाल आए थे और देश के अन्य रक्षा मंत्री आए थे, उनके बीच में और वहाँ के उसमें भजन लाल शर्मा जी मुख्यमंत्री जी थे, और इतने बीच में हमको सम्मान दिया सेना ने, तो सेना का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या उपलब्धियां आपको रही कि सेना ने आप ही को चुना है पूरे प्रदेश
में। तो ये उपलब्धियां हैं सेना ने जो हमारा वेरिफिकेशन किया था। सबसे पहले तो मैं स्पोर्ट्स में हमारा अचीवमेंट उसमें देखा है सेना ने कि मैं स्पोर्ट्स से आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेकर के मैं उसमें हेड कांस्टेबल बना और जेसीओ बना। और जेसीओ के बाद जब मैं देखा कि सेना में भी मैंने जब रहा तो जो स्पोर्ट्समैन तैयार किए हाई परफॉर्मेंस के लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह, जो कुंतल, जो आयरन मैन है, आप जो गूगल में करिए सर्च, और जो अभी मेजर सचिन सिंह का जो गूगल में चलिए आप कर लीजिए सर्च, तो इन्होंने 1400 किलोमीटर और लॉन्ग रेस में बहुत ही सारे इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने अचीवमेंट प्राप्त किए हैं। दूसरा है कि जब मैंने इंडिविजुअल हमारा नेशनल में गोल्ड मेडल था और रिटायर होने के बाद मैंने आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में करीब 1000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने सफलता दिया जो कि नौकरी कर रहे हैं भारतीय सेना में, अर्धसैनिक बल में। उसके साथ साथ में सेना ने के लिए रिटायर होने के बाद मैंने सीनियर सिटीजन पे काम किया, जो कि 90 साल के लोग भी हमारे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। और जो मेरा मेन जो मकसद था खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर रीवा का, तो वहाँ से बच्चे जो पहली बार 3 साल के जो पहले यहाँ पे कोई एथलेटिक्स का स्कोप नहीं था, जब मैं आने के बाद आज के प्रेजेंट टाइम में स्टेट चैम्पियनशिप में, जूनियर ओपन नेशनल में, स्कूल गेम्स में, SGFI में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर ने काफ़ी हाई परफॉर्मेंस दिया, जिसकी वजह से स्टेट लेवल में कई मेडल आए, नेशनल लेवल पे मेडल आए। इसी उपलब्धियों को चेक करके वेरिफिकेशन करके सेना ने हमें ये वेटरन्स अचीवर अवार्ड देने का निर्णय लिया। तो अभी मैं माननीय मतलब थल सेना अध्यक्ष को, जो भी वहाँ पे उपस्थित सभी सेना के मेरे भाइयों एवं जो बहनों और मेरे यूनिट ने जो हमें सिखाया था आई लव यू 143 मीडियम रेजिमेंट, उनके भी प्रेरणा स्रोत में ये अचीवर अवार्ड प्राप्त हुआ है। उसके लिए हम सबको धन्यवाद देते हैं। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।